तो आज हमारे पास बिजनेस टॉक में मिस्टर सुरेंद्र पॉल हैं। वेलकम सुरेंद्र पॉल जी। सुरेंद्र पॉल जी माउटलीफ प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सुरेंद्र जी की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक जर्नी है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जहाँ से सब लोगों को, सभी बिजनेस ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सीखने को मिलेगा कि किस तरह एक नई जगह भी जा कर के बिज़नेस स्टार्ट करना है और बिल्कुल अकेले हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, आप लोगों को नहीं जानते, और वहाँ से एक बिज़नेस का एक बड़ा बिज़नेस बनाना, छोटे बिज़नेस को लेकर के, और मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट करना, ये सब कैसे पॉसिबल होता है। तो सुरेंद्र जी से आज हम डिस्कस करते हैं जी। तो थैंक यू सुरेंद्र जी, आज आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर। तो सुरेंद्र जी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप जम्मू से आए यहाँ पे हिमाचल। हाँ जी। तो आपको हिमाचल में कैसा, क्यों आपने डिसीजन लिया कि हिमाचल में बिजनेस करें, और सबसे पहला वेंचर आपका जो था जी वो कौन सा था, थोड़ा सा आप बताएं। थैंक यू आशीष जी। मेरी जर्नी हिमाचल में 2005 मार्च को स्टार्ट किया था हमने, एक छोटा सा वेंचर सैलून, और हिमाचल का वो पहला सैलून था जिसमें हमने लेडीज़ और जेंट्स को एक साथ सैलून खोला था। पहले बार्बर शॉप हुआ करती थी, यहाँ ब्यूटी पार्लर होते थे, मगर यूनिसेक्स सैलून पहला था हिमाचल का, जो हम एक कांगड़ा में हमने ओपन किया। और जब हमने ओपन किया तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, क्लाइंट्स भी हमें लोग मतलब कि रहता था कि आप लेडीज जेंट्स मतलब कि आप एक साथ कर रहे हैं, मगर हमारे बिल्कुल कॉलेज के साथ था तो हमें कुछ टाइम लगा, मगर हमारा सैलून जब चला तो एक बहुत अच्छी हमें फीडबैक मिली, और उस कारण हम अपना स्टेप टू स्टेप अपनी जर्नी को यहाँ तक पहुँचा पाए। बिल्कुल, पैराडाइज सैलून अपने आप एक नाम था, अभी भी नाम है। सर उस टाइम एक्चुअली पैराडाइज हमने नाम रखा था, मगर लोग परदेसी बोलते थे, पैराडाइज लोग बोल नहीं पाते थे। अच्छा। हाँ, बोलते परदेसी सैलून में जाना है। तो उस टाइम हमें तो परदेसी, क्योंकि आप वैसे भी जम्मू से थे। हाँ, जम्मू से काम कर रहे थे तो शायद जी तो वैसे भी आपको परदेसी बोलते होते। हाँ, बिल्कुल ओके, बिल्कुल जी। तो उसके बाद फिर आपने अभी एक और सैलून अपना स्टार्ट। हाँ सर, वो सैलून हमें चलाने में हमें 2 से 3 साल लगे, और 3 साल के बाद हमें बहुत अच्छी फीडबैक मिली, तो फिर हमें मार्केट में ही एक सैलून और ओपन किया हमने, उसको देख के, क्योंकि वो जो हमारा सैलून बहुत छोटा था, स्मॉल एरिया में था, फिर हमने थोड़ा उससे बड़ा बिग सैलून खोला। तो वो फिर हम उसमें हमें काफ़ी सारे लोगों का प्यार मिला, कांगड़ा का काफ़ी दूर से लोग मतलब कि पूरे हिमाचल में लोग हमें लोग जानने लगे, क्योंकि जो मार्केटिंग के लोग आते हैं हमारे पास तो वो आना शुरू हुए, और फिर उन लोगों ने आगे मतलब बताया, और काफ़ी सारे कांगड़ा, मंडी, कुल्लू में एक दूसरे रिलेटिव हैं, और लोग काफ़ी मतलब कि बहुत जल्दी, उस टाइम ऐसा था कि कोई दूसरा सैलून था ही नहीं मार्केट के अंदर। तो हमारे साथ क्या लगा आप सुरेंद्र जी की आपकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, और बाकी बिजनेसेस को क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, और वो भी एक नई स्टेट में जाके एक नई इनोवेटिव वे में आपने काम स्टार्ट किया जो चीज़ें पहले नहीं थी, तो आपको थोड़ा रिस्क भी रहा होगा, रिस्क फैक्टर्स भी होंगे कि शुरू में क्या पता लोग, आप जैसे आपने बताया कि एक्सेप्टेंस का एक प्रॉब्लम आया जी, कि लोगों ने कहा कि आपने इकट्ठे यूनिसेक्स सैलून स्टार्ट किया है जी, राइट। तो वो इश्यूज आपने जब फेस किए तो आपने उन्हें कैसे काउंटर किया, और किस पेस पे आप आगे कामयाब हो पाए। सर पहला जो फेस था हमारा, हमें ज़्यादा उसके लिए दिक्कत नहीं आई कि यूनिसेक्स सैलून होने के कारण हमें जो दिक्कत आई, क्योंकि हम बाहर के थे, हमारा यहाँ पे कोई भी नोन नहीं था, कोई हमारी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं थी, जहाँ कोई मतलब सपोर्ट नहीं था। तो उससे क्या है कि हमारा कॉलेज के साथ था, कुछ बच्चे कॉलेज के यहाँ पे आए हमारे सैलून में, उन्होंने हमारे पास काम करवाया। तो वो जब उनका काम अच्छा हुआ, और वो वर्ड टू माउथ उन्होंने आगे बच्चों को साथ आपस में डिस्कस किया, तो हमारा स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे स्लो हमारे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो गए।
तो उससे हमारा लोगों को ट्रस्ट बना कि नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब 2000 में हम आए तो इतना अच्छा माहौल नहीं था, क्योंकि लोग सलून में आने से डरते थे कि ये बहुत छोटा सलून था, मगर लोग डरते थे कि पता नहीं कितना महंगा होगा। ओके। तो महंगे के कारण भी हमें सारी दिक्कत आई। मगर जब सलून हमारा लोग क्लाइंट अंदर विजिट करते थे तो लोग काफ़ी सेटिस्फाई, और वैसा काम मतलब था ही नहीं। तो तो बेसिकली ये आपका एक जो स्ट्रैटेजी रही वो आपका सबसे बड़ा फोकस क्वालिटी पे रहा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे रहा जी और आपने वर्ड ऑफ माउथ से ही और कस्टमर्स एक दूसरे को रेफर करते रहे, जी, है ना। तो बहुत अच्छा अप्रोच है, क्योंकि जब कहीं नई जगह पे जाके बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्वालिटी पे फोकस किया जाए और कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस हो, कस्टमर के ऊपर पूरा ध्यान लगाया जाए, तो वही कस्टमर आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करता है। तो सुरेंद्र जी, इसके अलावा जो आपका एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी देते हैं, जी, तो किस तरह की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हैं? सर जब हमने 2004 में हमने एक सोचा कि हम लोग एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोलते हैं। इंस्टीट्यूट नहीं खोलते हैं, मतलब कि हमें लगता था कि हमने सीखा है तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो हमने जो बीपीएल के दायरे में जो गरीब लोग होते थे तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको सिखाया जाए। ओके। तो फिर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाना शुरू किया। अच्छा। कि उससे भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज की डेट में अगर हिमाचल में देखा जाए तो हर मतलब कि 20% हमारा स्टाफ आपको, जो हमारा स्टूडेंट्स हैं, वो आपको सलून्स में मिलेंगे। तो बहुत अच्छा है, आपने तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। जी 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 सर, जी 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 जी। तो ओके, तो ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने लोगों को एक वो स्किल दिया जिससे वो अपना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जी, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं हिमाचल के बच्चों के लिए। जी, और सुरेंद्र जी, इसके बाद जो आपकी माउथलीफ की जर्नी रही, जी, तो माउथलीफ में जिस तरह आपके आयुर्वेदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जी, और हेयर एंड स्किन के ऊपर आपने ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए, माउथलीफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने फॉर्म की, तो ये इनिशिएटिव आपने कब लिया और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली क्या है कि जब हमारा सैलून हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी हमें हमारी जो नेचर रही है, अपने क्वालिटी रही है अपने सैलून या अपने क्लाइंट्स के लिए, तो हम उस टाइम भी खुद नेचर जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं उनसे हम लोग प्रोडक्ट बनाते, अपना फेस पैक बनाते थे, अपने फेशियल के लिए जो भी आइटम्स बनती हैं वो बनाते थे। तो हम लोग अपनी मिक्सी रखते थे, उसमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स हमने ये स्टार्टिंग से ही रखा है। अच्छा। हाँ, तो 2000 में हमने प्लान किया कि हम अपने क्लाइंट्स को क्यों ना हम कुछ ऑर्गेनिक तरीके से हम कुछ प्रोडक्ट बनाएं। तो फिर हमने, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सुमीत, तो उनसे मैंने बात की, तो वो ऑलरेडी अपने रिसर्च में थे, तो वो प्रोडक्ट बना के जो खुद फेस पैक बना के वो मेरे को खुद देते थे। तो फिर उनसे हमने डिस्कस किया, तो फिर धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हमने उस लाइन में माउंटलीफ के में 2012 में हमने प्लान किया और 2001 में हमने अपनी एक कंपनी बनाई, माउंटलीफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके जी। तो माउंटलीफ में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब नेचुरल हैं? जी। तो ये इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई भी किसी तरह का आर्टिफिशियल वो सब चीज़ें नहीं है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आयुर्वेदिक में हैं। उनमें कोई मिनरल्स नहीं है, कोई पैराफिन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है। 100% नेचुरल तरीके से जड़ी बूटियों से जो भी है हमने बनाए हैं। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं सुरेंद्र जी और क्या इसका बेनिफिट क्या रहता है? हमारे टोटल 8 प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर हेयर और स्किन केयर के हैं। अच्छा। तो इसका सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है बायो हेयर एंजाइम के नाम से, जो हमारा हेयर के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, जिससे हमारा अगर स्कैल्प में कोई भी सेंसिटिविटी है, डैंड्रफ है, हेयर फॉल है या रीग्रोथ की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसको कंटिन्यू डेली रात को लगाना पड़ता है, तो 15 से 20 दिन में उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और बहुत लीडिंग प्रोडक्ट है हमारा, जो मार्केट में बहुत मतलब धूम मचा रहा है इस टाइम। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा ब्यूटी ऑयल है, जो नाइट सीरम है।
और वो एंटी एजिंग के लिए है, टैनिंग के लिए है, और वो भी सेंसिटिविटी जहाँ जो स्किन में सेंसिटिविटी होती है उनको ख़त्म करने के लिए है। तो वो काफ़ी ग्लो और शाइन के लिए है। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के अंदर काफ़ी इस टाइम लीडिंग प्रोडक्ट हैं, जो काफ़ी अच्छी डिमांड है जिनकी। बहुत अच्छा सुरेंद्र जी। और आपका अभी आगे एक्सपेंशन प्लान क्या है? अभी आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप और बाकी जगह भी लॉन्च करना चाहते हैं या नए प्रोडक्ट्स अभी ऐड करना चाहते हैं? जी, अभी हमारा प्रोडक्ट जो हैं अभी हम चंडीगढ़ ट्राई सिटी पूरा हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, और हिमाचल में हम लोग सेल कर रहे हैं, और चंडीगढ़ में भी सेल कर रहे हैं, और हम लोग पंजाब में अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा जो अभी अगला विज़न है वो पैन इंडिया का है। और अभी जो हमारे कमिंग सून जो प्रोडक्ट हैं हमारे, वो भी अभी काफ़ी सारे आ रहे हैं, जैसे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, फेस वॉश, काफ़ी अभी प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट रेंज आप अपना बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। तो सुरेंद्र जी, जो आपकी जर्नी रही, जब आप अकेले आप आए थे, आपने बताया कि आप अपने मामा जी के सैलून में आए थे। जी, वहाँ से आपने ये काम सीखा, उसके बाद अपना खुद का सैलून स्टार्ट किया जी, और आज आप एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं। और तो इस पूरी जर्नी में आपके पास कुछ समय ऐसा भी रहा होगा जब आपको चैलेंजेस आए होंगे, डिफ़िकल्टीज आई होंगी, तो उनको आपने कैसे ओवरकम किया और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी एंटरप्रेन्योर्स को कि इतने छोटे टाइम में आप इतने लीडिंग एक ब्रांड बन रहे हैं, तो किसके लिए आगे जाने के लिए बाकी एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए? सर थैंक यू सर। इसके लिए सबसे जो मेरे को चैलेंज आए हैं, मैं बिल्कुल फ्रेश था जब उस अपने जो हमने सैलून ओपन किया या मैंने कोर्स किया इसका, तो मेरे मामा जी हैं प्रवीण जी, तो मैंने उनसे काम सीखा। ये 1 साल की मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मैंने अपना सैलून ओपन किया, मगर मैंने ट्रेनिंग बंद नहीं की। तो मेरे को मेन जो मेरा रहा कि मैं स्टेप टू स्टेप मैं ट्रेनिंग करता रहा, और आज तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हर 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, जहाँ भी वर्कशॉप, सेमिनार्स, कोर्स, मैंने लॉरियल से ग्रेजुएशन किया इसमें, हेयर में। अच्छा जी। और मेरा हमेशा रहा है कि मेरे को सीखना है, आगे सीखना है, हर चीज़ की नॉलेज लेनी है। तो मैं सबको यही चाहता हूँ कि जब भी आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज के साथ आपको आगे भी सीखते रहना है अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ब्रांड बनना है आपको, तो आपको नॉलेज सबसे मेन है। दूसरा, जैसे हमारी लाइन में है, तो सबसे पहले आपकी ट्रस्ट, क्लाइंट की क्वालिटी ट्रस्ट जो हम क्लाइंट को देते हैं, अगर हम क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट अपना बना लेते हैं तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिजनेस के लिए अपनी। तीसरा है हाइजीनिक। अगर आप अपने सैलून में हाइजीनिक, आपकी मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम करते हैं। और चौथा हमारा विज़न, कि हमें विज़न आपका होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पे है। तो उसके लिए आपको आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए, और लॉन्ग टाइम के लिए आपको एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि हम लोग 5 साल में और 10 सालों का हमारा एक टारगेट क्या है कि हमें 10 साल में कहाँ पहुँचना है। मगर हमें ऐसा नहीं है कि हम 10 साल सोचते रहें और कुछ करें ना, तो उसके लिए विज़न रहेगा साथ साथ में, उसकी नॉलेज लें और उसके ऊपर काम करते रहें। आपको मतलब कि अपने आप पहुँच जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि 10 साल का आप कहाँ पहुँच गए। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत से बिजनेस ओनर्स का विजन नहीं होता, और आपने बहुत अच्छा बताया कि ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए, लोगों को अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए नॉलेज के साथ। और एक और सवाल मैं आपसे लास्ट पूछना चाहूँगा सुरेंद्र जी, जो मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स शायद नहीं बताते हैं खुल के, कि देखिए जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया जी, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है जी, है ना, और उस बिजनेस को स्केल करना, जी, एक यूनिट के बाद सेकंड यूनिट लगाना, फिर इंस्टीट्यूट खोलना, फिर प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, जी, ठीक है, फिर उसे ब्रांड बनाना, उसका एक्सपेंशन करना,
इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जी ठीक है। और कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा किसी भी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहती है। जी तो आपने इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे मेंटेन किया और किस तरह आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ये ज़रूर बताएं। जी सर, जब हमने स्टार्टिंग किया है तो हम बहुत स्मॉल स्केल से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक बैकअप होना ज़रूरी है। जी। तो मेरा बैकअप फाइनेंस में मेरे फ्रेंड सर्कल थे। तो जब भी मेरे को उनकी ज़रूरत पड़ी, फाइनेंस फंड की ज़रूरत पड़ी, तो मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने मेरी सपोर्ट की। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। जहाँ से आपने अपना इनिशियली बिजनेस स्टार्ट किया। जी जी, और आज तक भी, अच्छा, आज तक भी मेरे फ्रेंड का बहुत योगदान है। मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी बना है और उन्होंने मेरे को आज तक मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ओके। तो ये रहा। और मैं दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि फंड बिजनेस में मेरे को लोग बोलते हैं कि फंड होना चाहिए, मगर मेरे को लगता है कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो फंड ज़्यादा, मतलब कि बिजनेस में ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम नहीं रहती, मगर अगर आपका बिजनेस क्लियर है। तो मैंने बहुत कम पैसे से स्टार्ट किया था बिजनेस, और उसके बाद हमने फ्रेंड का रहा, फिर हमने एक बैंक से लोन लिया 25,000 का, 25,000 का। तो उससे हमने अपना सर्कल चलाया और सर उससे स्टेप टू स्टेप हम लोग आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छा। तो ये आपका ग्रोथ भी ऑर्गेनिक ग्रोथ है। जी बिल्कुल। तो आपने अपने कैपिटल को और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया बिजनेस में। जी बहुत अच्छा है सुरेंद्र जी, क्योंकि आपका बिजनेस जो है मुझे लगता है कि आपकी लाइफ की फिलॉसफी रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस्ड है। आपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाया तो कस्टमर्स ने आपको बिजनेस दिया। दोस्तों से अच्छा रिलेशन बनाया तो दोस्तों ने आपकी फाइनेंशियल हेल्प की, सपोर्ट की। जी और आज आप इस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं और हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। थैंक यू आपका ये ब्रांड, जो आपका विजन है जी, वो लेकर के आप चलें और आगे आप ज़रूर उस विजन को पूरा करें। और हमारे इस बिजनेस टॉक में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।